नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मैं हूं मुंबई में मातोश्री में और मेरे सामने बैठे हैं वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पहले मंत्री रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, बाल ठाकरे के पोते हैं और भी कई सारे इंट्रोडक्शंस हैं, लेकिन मैं इतना ही रखता हूं। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मानक जी, और आपका मातोश्री में फिर एक बार स्वागत। थैंक यू। अच्छा लगता है जब भी आता हूँ। जी, पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तीसरी बार है, शायद तीसरी बार है। हर एक चुनाव के ही पहले आते हो, कभी कभी ऐसे भी आया करो। डेफिनेटली। आप बिजी बहुत है ना, इसलिए स्पेशली आजकल तो चुनाव में चलता ही रहता है। देर रात ही मुलाकात हो पाती है। कैसा चल रहा है? लेकिन सरकार नहीं गिरा रहे कोई देर रात मुलाकात करके। चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। आप देख रहे हो मुंबई में तो चुनाव पिकअप हो रहा है अभी। 29 शहरों में चुनाव है महाराष्ट्र के, और लगभग 4 साल इस चुनाव का इंतजार था। 8 साल के बाद चुनाव होने जा रहा है, 9 साल के बाद चुनाव होने जा रहा है। तो एक लोगों में भी आप देख रहे हो अभी तक जो एक अस्वस्थता थी, शांति लेकिन अस्वस्थ शांति थी कि हाँ चुनाव है लेकिन कौन से मुद्दे पे है। तो हम खींच के ला रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ हर जगह, कि ये गटर वाटर मीटर की चुनाव है। तो क्या असेंबली इलेक्शन जो हुआ था वो इस पर नहीं हुआ अभी? असेंबली इलेक्शन के असेंबली के इश्यूज होते हैं, जैसे केंद्र के इश्यूज अलग होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें इश्यूज की ही, तो ये जो गटर वाटर मीटर के चुनाव में आप देख रहे हो, सीएम साहब तो ये सब छोड़ के बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कहीं और एब्स्ट्रैक्ट जोन में चले गए हमारे। पर वो जीतते हैं ना, लोकसभा आप जीते थे महाराष्ट्र में, तो विधानसभा में उन्होंने आपको पटखनी दे दी। अभी देखो ये ऐसे अल्टी पल्टी होते रहेगा। पर कैसे हो गया? लोकसभा में मुझे याद है लोकसभा तो हमने लास्ट टाइम बात की थी, बिल्कुल जीत के अच्छा दिखाया था। परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी, एमवीए की परफॉर्मेंस अच्छी रही, इंडिया आघाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। लोगों ने बहुत भारी संख्या में वोटिंग भी की विधानसभा में। मानक जी, मैं ये एक विषय नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है वोट चोरी का। और ये मैंने कभी कैंपेन का मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि ये कैंपेन का मुद्दा नहीं है। लेकिन जो हमने चुनाव हारने के बाद एकेडमिक एक्सरसाइज की कि इसमें क्या कारण हो सकते हैं, तो चलो बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कोई आश्वासन हो, या किसानों को मैं मुफ्त ये दूंगा, वो मुफ्त दूंगा, लोगों को ये दूंगा, कर्जा मुक्त करूंगा, ये सारे बहुत सारी बातें देवेंद्र जी ने जो की अभी तक पूरे नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट 1 साल 1 महीना हुआ। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुंबई में 1 करोड़ 1 लाख वोटर्स में से कितने लोग फ्रॉड्यूलेंट है? उसमें मैं डबल या ट्रिपल या जो भी क्वाड्रुपल वोटर्स की काउंट कर रहा हूँ, डबल एपिक की काउंट करता हूँ, लार्ज हाउस होल्ड। जैसे मैंने एक पाया घर, एक एड्रेस पाया वर्ली में, घसीटाराम हलवाई करके। पहले तो किसी दुकान पे किसी का वोटिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में आता है, घर पे ही होना चाहिए, राइट? उस पर लगभग 50 लोग थे रजिस्टर। अच्छा, अब जब गए कि यार 50 लोगों का कोई नाम मैच नहीं कर रहा है, सरनेम मैच नहीं कर रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो 50 लोग एक रूम में कैसे रह सकते हैं? जब हम गए, और दुकान में कैसे रह सकते, तो वहां दुकान 10 सालों से नहीं है। तो वर्ली में मैंने पाया कि 19,333 वोट्स या वोटर्स ये फ्रॉड्यूलेंट थे। लेकिन आप मुंबई का अंदाजा लगाओ, 1 करोड़ 1 लाख मतदाता थे, कितने हो सकते फ्रॉड्यूलेंट? आप बताइए, आपने तो बाकायदा स्टडी की। 31 लाख फ्रॉड्यूलेंट डाउटफुल वोटर्स। तो डेड वोटर्स आते हैं इसमें, विदाउट एड्रेस, विदाउट फोटोज, बहुत सारे ऐसे जो मानक जी हो सकते हैं या मानक जी नहीं हो सकते। तो फ्रॉडुलेंट क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये वोट्स वहां नहीं है। जैसे मेरे इलाके में, मेरे चुनाव क्षेत्र में 8 ऐसे वोटर्स थे जो डेड है, लेकिन आके वोट कर गए। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र उन्होंने दिखाई है 120, 140, 82 से लेके कुछ भी आगे। तो गलतियां हो सकती हैं वोटर लिस्ट में। मानक जी, आप गलतियां किसमें कहते हैं? आप 1 में, 2 में, 10 में, जब 150 या 200 वोटर्स, और अगर डेड वोटर आके वोटिंग करके जाता है तो ये गलती नहीं होती। तो आपके पास क्या सबूत है कि वो वोट डाल के गए? बिकॉज आप जब वोट करते हो तब वहां वो काउंट तो होता है ना। हमारे पास भी फॉर्म्स होते हैं पोलिंग एजेंट्स के पास, तो हम पकड़ नहीं पाए तब। अच्छा, हमने ये एक्सरसाइज जो की, जैसे अगर मैं मानक जी की फोटो लूं तो 2 वोटर्स है मानक गुप्ता, 2 अलग फोटोज है, लेकिन नाम सेम है, एड्रेस सेम है, इधर पिता का नाम सेम है या कुछ फैमिली नेम सेम है, और ईपिक आईडी भी सेम है, लेकिन 2 अलग अलग वोटर्स आके गए। एक वोटर तो ऐसा सिर्फ नाक की फोटो है। 1 करोड़ वोटर में से 31 लाख 31 लाख। तो ये इतनी फर्जी वोटिंग हुई होगी? फर्जी वोटिंग या फ्रॉडुलेंट वोटिंग या डाउटफुल वोटिंग जो भी हो, लेकिन इतना गोलमाल तो है मुंबई में सिर्फ।
और महाराष्ट्र में कितना होगा? महाराष्ट्र में तो और बहुत होगा। अगर मुंबई में अभी आपने स्टडी नहीं किया? अभी हम मुंबई का स्टडी कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि मुंबई का चुनाव सबसे अहम रहने वाला है। ऑफ कोर्स पूना और थाने का भी हम कर रहे हैं स्टडी, वो भी जारी है। लेकिन मुंबई में भी जो हमने अभी भी वोट चोरी का जो अंदाजा लगाया, जो डेटा सेट हमारे पास आया फॉर ड्राफ्ट रोल फॉर द बीएमसी, उसमें भी मानक जी फिर एक बार मैं कहता हूं, लाखों वोटर्स ऐसे थे जो लार्ज हाउस होल्ड मैच नहीं करते। एक घर में 1800 लोग कैसे रह सकते थे? पर इसी वोटर लिस्ट पे तो लोकसभा में आप जीते थे। नहीं, इस पे नहीं जीते थे। ये वोटर लिस्ट अलग थी। ये वोटर लिस्ट हमारी डेटा क्लीन करके तब आई थी। विधानसभा के समय पे हमें ड्राफ्ट रोल नहीं आया था जिसपे हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अभी जो आया ड्राफ्ट रोल तो हमने ऑब्जेक्शंस लिए। अच्छा मुझे कहिए मानक जी, ये अगर मेरा चुनाव क्षेत्र है, मैं यहाँ की बिल्डिंग यहाँ जाए दूसरे वार्ड में तो समझ सकता हूँ, यहाँ की बिल्डिंग बराबर यहाँ डाली है आपने डेमोग्राफिकली देख के कि ये कौन है। पता लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट और असेंबली इलेक्शन की वोटर लिस्ट अलग थी। उसमें लोकसभा के पहले हमें ड्राफ्ट रोल्स आए थे, वो विधानसभा के पहले आए नहीं थे। ड्राफ्ट रोल पे आप सजेशन ऑब्जेक्शन ले सकते हो। ये एक्सरसाइज होनी चाहिए थी जो हुई नहीं थी। अच्छा जब अभी हमने ली तो भी आज के तारीख में भी हमने पाया है कि बहुत सारे कॉमन मराठी नाम जो है उन्होंने संभाव्य दोबार करके दिए। अच्छा आपको एक बताओ, इसमें उन्होंने देखा ही नहीं टेक्निकली कि वो क्या हो सकता है। जैसे हमारे जो एक विधायक है सुनील गोविंद शिंदे, वो विधायक है लेकिन सुनील गोविंद शिंदे कॉमन मराठी नाम है, 5 बार आया उनका नाम। हर कोई सुनील गोविंद शिंदे अलग है लेकिन उनको दिखाया डबल में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने राहुल गांधी की नकल की, आपने उसी तरह की प्रेजेंटेशन बनाई और स्टेज पे खड़े होकर बिल्कुल उसी तरह का वीडियो बना दिया। देखो अकल की नकल हो सकती है और वही तो हमने, अगर एक एकेडमिक एक्सरसाइज हुई है जहां उन्होंने वोट चोरी पकड़ी है, कहीं अकल लगाया पूरा उस टीम ने, अकल यानी पूरा इंटेलिजेंस सोर्स लगाया, तो उसकी तो नकल हो सकती है ना। तो हमने भी उसी का एक स्टैंड लेके मुंबई में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ वो किया। लेकिन मानक जी मैं और अन्य सारे जो इंडिया अलायंस के नेता है, राहुल जी से भी एक बार ऐसी मुलाकात में बातचीत हुई। ये जो उन्होंने हरियाणा का किया, जो ब्राजीलियन जनता पार्टी का उन्होंने एक्सपोज किया कि कौन से वो ब्राजीलियन मॉडल के फोटो थे वगैरह वगैरह, उन्होंने जो किया हरियाणा में, मैंने जो मुंबई में किया, ये हमारी एकेडमिक एक्सरसाइज हुई। जो हमने बीएमसी के लिए किया वो लाइव एक्सरसाइज थी, दैट इज फॉर द अपकमिंग पोल्स। और आप देखोगे कि उस दिन भी हमारे लोगों को मदद करने के लिए भी आगे रहेंगे और अगर कोई एक्चुअली फर्जी हो तो उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप चलो कम से कम ये तो मान रहे हैं कि हाँ आपने राहुल गांधी के से वो आइडिया लेके और उसके बाद उस तरह की स्टडी की। मेरा तो मानना है कि ये भाजपा भी करे। अभी एसआर के बारे में बंगाल में कौन चिल्ला रहा है? भाजपा चिल्ला रही है, उन्हीं का तो मॉडल है भाजपा का। अच्छा यानी आप कह रहे हैं ममता दीदी बीजेपी के गेम में ही बीजेपी को मात दे रही है? नहीं, बीजेपी ने खेलो हो भी किया, दीदी ने गोल मार दिया। अभी मारा कहाँ है? आपने देखो परसों क्या हिम्मत दिखाई है, वो तो असली टाइगर है। जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने ऐसी हिम्मत दिखाई है उसकी तो सराहना। आप ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं ये बैकफायर करेगा, आपको इसका रिस्क समझ में नहीं आता? बिहार में देखिए ना क्या हुआ, पूरी वोट चोरी यात्रा निकाली। माने जी हमने वोट चोरी की यात्रा नहीं निकाली, हमने ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बताया। हमने पिछले 3 महीनों में हर एक घर में जाके लोगों की मदद की है कि अगर आप डबल में हो और आप जेन्युइन वोटर हो तो आप सिंगुलर कैसे आ सकते हो। क्योंकि डबल का क्या होने वाला है, हर एक को गारंटी भरनी पड़ने वाली है, एक फॉर्म है, उसमें आपका समय जाएगा, वक्त बर्बाद होगा। और इसी यही चाहता है कि जो कॉमन मराठी नाम है वो डबल ट्रिपल में फंसे, वक्त बर्बाद हो और वोटिंग परसेंट लो हो, यही उनकी बात है। तो हमने इस पे पॉलिटिकल सिर्फ शोर शराबा नहीं किया, इसमें हंगामा नहीं किया, हमने सिर्फ इस पे कैंपेन नहीं किया। अगर आप हमारा कैंपेन देखोगे सिर्फ दो पहलुओं पे है। एक है कि हमने जो 25 साल में काम किया है उसके बारे में हम बता रहे हैं, और दूसरा है कि आगे हम क्या काम करने वाले हैं। वोट चोरी मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, वोट चोरी कह रहे हैं। और इसलिए तो सरकार बनती नहीं है किसी नॉर्मल ठीक पार्टी की, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता। अच्छा आप कह रहे हैं वोट चोरी उस लेवल पे होती है जहां कोई समझ नहीं पाता, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा। अगर मैं उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे चुनाव के बाद पता चला कि मेरे यहाँ इतने डेड वोटर्स है, इतने फ्रॉडुलेंट वोटर्स है, दुकानों पे वोट्स रजिस्टर किए जो दुकान 10 साल से वहां है ही नहीं, 19,000 मुझे ऐसे वोट्स मिलते हैं, यानी मैं पकड़ता हूं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। 2019 के चुनाव में भी हुई थी वोट चोरी? हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है और मैं यही कहना चाहता हूं, तब तो आप जीते थे। मैं यही कहना चाहता हूं मानक जी कि अगर वोट चोरी हो रही है तो ये सिर्फ हमें दगा नहीं दे रही, हर एक को दगा दे रही है। किसी ना किसी का तो डबल वोट आ रहा है, किसी ना किसी की तो अफरा तफरी हो रही है, किसी ना किसी तो गड़बड़ी हो रही है। लेकिन पॉइंट तो ये, जब आप जीत रहे हैं तब वोट चोरी नहीं है, मैं जब आप हार रहे हैं तब वोट चोरी। मानक जी उसमें भी आता हूं, 19 में भी
19 में भी भाजपा को 105 सीट मिली है। हम तीनों की सरकार जो थी, हम तीनों के लगभग 50 to 55 सीट से तब हमने 150 की सरकार बनाई थी। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम जीत रहे या हार रहे। अगर मैं जीतूं या हारूं उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव हर एक के लिए फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और यही हमारा कहना है कि वोट चोरी ये ईसी के पास ईसी नेट करके जो एक एप्लीकेशन है उसके इस्तेमाल करें। तो एसआईआर को तो फिर आपको सपोर्ट करना चाहिए। एसआईआर अगर ठीक ठाक हो रहा हो, एसआईआर में एक्चुअली जो हमने किया, यहाँ हमने जो एक किया वो मिनी एसआईआर जैसे ही किया। देखो एसआईआर क्यों होना चाहिए, जो फ्रॉडुलेंट वोटर है वो निकाल दिया जाए। एसआईआर जो अभी का हो रहा है वो हो रहा है कि प्रूव योर सिटीजनशिप, ये एनआरसी और सीएए की बात कर रहे हैं। एसआईआर क्या होना चाहिए, अगर आप वोटर हो तो आप वोटर हो या नहीं उसे आप मामला थोड़ा सुलझा दो ना। आज मैंने पढ़ा एक नेवल ऑफिसर को, एडमिरल को प्रूव करने को बोल रहे हैं आपकी सिटीजनशिप क्या है। पर लेकिन बिहार में या पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्शन क्लेम ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। बिल्कुल एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आती है, जैसे उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपके पास 1 महीना है, बराबर है, एक भी नहीं आता क्लेम। हमने लाखों दिए हैं, हमने लाखों दिए, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे यहाँ एसआईआर फॉर्म भर के देना पड़ता है। हमारे यहाँ इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुई, लेकिन एक समरी रिवीजन हमने मांगी थी और हमने जो फॉर्म भरना चाहिए थे हमने पूरे फॉर्म भरे थे, एक भी करेक्शन नहीं हुआ। डिलिमिटेशन का जो कानून है उसके खिलाफ जाके ये जो बिल्डिंग्स है उन्होंने एक वार्ड से दूसरे वार्ड में हिलाई है, एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में हिलाई है। अच्छा आपको बताऊं, ये जो आपने कहा ना कि एसआईआर का जो भी क्लेम है वो ठीक नहीं पाया जाता, वो बराबर है, आता ही नहीं है। क्योंकि देश के गृह मंत्री ने कहा था कि बहुत सारे फॉरेनर पकड़े जाएंगे। एक भी फॉरेनर पकड़ा है कोई देश में? बिहार में कितने फॉरेनर पकड़े? 0। तो उन्हीं का क्लेम तो खारिज हो गया। पर वहां जो नाम कटे हैं उसमें बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिनके फॉर्म्स या तो आए ही नहीं या वो डाउटफुल वोटर थे। हो सकता है उनमें हो घुसपैठी। अगर घुसपैठी है तो पहले तो घुसे कैसे? घुसपैठी है तो उन्होंने क्या इतने साल वोटिंग कैसे की? 12 साल तो भाजपा की सरकार थी केंद्र में। घुसपैठी है तो आप फिर ये बता रहे हो क्या कि केंद्र सरकार फेलियर है? अब आप इंश्योर कैसे करेंगे कि बीएमसी के चुनाव में ये वोट चोरी ना हो? जैसे हमने कहा ना कि अभी से ही हमने पूरी निगरानी लगाई है, पूरे नजर हमारी वोटर्स पे, जो फ्रॉडुलेंट वोटर्स है उस पे, हर एक लिस्ट पे हमें पता है कि कौन फ्रॉडुलेंट है, कितने नाम डबल है। अच्छा जो जेन्युइनली डबल भी आए हैं उसकी भी हम सहायता करेंगे, फिर वो भले हमारा वोटर हो या किसी और का वोटर हो। ठीक है, ओके। अब मैं आ रहा हूं इधर बीएमसी पर। जी, ऐसा लग रहा है आपके कैंप में डेस्परेशन आ गई है, और वो इसलिए क्योंकि आपके नेता संजय राउत कह रहे हैं हम चाहें तो 10 मिनट में मुंबई बंद करवा सकते हैं। 10 मिनट में मुंबई बंद करवा सकते हैं। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, कैसा बयान है ये कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। हम भाजपा जैसे नहीं है कि मजाक मस्ती के लिए बंद कर सकते हैं। कल उन्होंने कहा कि ठाकरे की पावर कम हुई क्या, जब उनको संजय राउत जी जैसे इंसान को, जिन्होंने बहुत लड़ाई देखे, अगर आपने देखा होगा उनका करियर ग्राफ, जो पूरी लड़त दी उन्होंने, अगर महाराष्ट्र पे कोई धोखा हो तो हम महाराष्ट्र के लिए खड़े रहेंगे। ये उन्होंने कल कॉन्टेक्स्ट में कहा जब उनको किसी ने छेड़ा कि आपकी ताकत कम हो गई है। अभी इतने सालों से हम इस मुंबई में है, मुंबई अंतरराष्ट्रीय शहर है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, इसलिए क्योंकि शिवसेना यहाँ है। उस पर फडणवीस जी का जवाब आपने देखा होगा? नहीं, मैं उनका जवाब उन्होंने कहा कि वो बाल ठाकरे के जमाने थे, वो चले गए। आजकल जो है ठाकरे, वो अपने घर के आसपास भी बंद नहीं करवा सकते, इतनी भी ताकत नहीं है उनकी। ठीक है, चलो तो फडणवीस जिन्होंने सब पे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, फडणवीस जी जिन्होंने अजीत दादा पे आरोप लगाए 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के, जो दस्तावेज थे, पुरावे थे, जो पूरे प्रूफ्स थे, वो बैलगाड़ी पे लेके 2014 नहीं 2013 में जिन्होंने आरोप लगाया था अजीत दादा पे, जिन्होंने कहा था अजीत दादा जेल में रहेंगे, आज उनको डीसीएम बनाने की उन पे नौबत आ गई। तो ज्यादा डेस्परेट कौन है, अजीत दादा, ये अपने देवेंद्र जी है कि संजय राउत जी है? पर वो ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी पावर मातोश्री के आसपास भी बंद करवाने की चलो ना, नहीं है? हमारी पावर कुछ नहीं है, लेकिन देवेंद्र जी अगर इतने पावरफुल है तो मिंदे जो भागे करप्शन केस की वजह से, और अजीत दादा जिन पे इन्होंने ही इल्जाम लगाए, उनको लेके आप सरकार बनाते हो। अच्छा, वो सीएम ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने तो ये भी कहा था कि एकनाथ शिंदे मुंबई में आ नहीं पाएंगे, जब उन्होंने बगावत की थी 50 एमएलए लेके चले गए थे। वो कह रहे हैं देखो एकनाथ शिंदे आए 50 एमएलए के साथ, राजभवन गए, सरकार बनाई, और कोई मुंबई बंद नहीं हुई, कोई सड़कों पर नहीं उतरा। क्योंकि हमने, इससे साबित होता है आपकी ताकत नहीं है। हमने यहाँ पे मुंबई को सुरक्षित रखना पहले चाहा। एकनाथ शिंदे जो है दिल्ली की सिक्योरिटी लेके, सीआरपीएफ, ये सारी जो पूरी पैरामिलिट्री फोर्स है, केंद्र की सरकार ने उसका गलत इस्तेमाल करके पैरामिलिट्री फोर्स, ये मिंदे और उनकी भ्रष्ट जो टोली है, चोर की गैंग है, उसको सिक्योरिटी देने में लगाई। हम कोई जब वो आए थे वापस, बिल्कुल, और हम कुछ नहीं करने वाले थे, क्योंकि उद्धव जी ने कहा था कि अगर आपका मन बिका हुआ है, आपका दिल बिका हुआ है, तो हम आपको रोकेंगे नहीं, जहां जाना है जाओ, खुशी से जाओ। अच्छा, सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा में ये लोग आए थे मुंबई? बिल्कुल, और हमने पहले ही कहा था कि हम कुछ करेंगे नहीं।
हम करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि गंदगी को कौन हाथ लगाएगा, कचरे को कौन हाथ लगाता है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, जो हमें बाहरी कह रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए, बाल ठाकरे भी मुंबई में पैदा नहीं हुए थे। यानी मुझे लगता आपके दादाजी और आपके परदादाजी भी मुंबई में पैदा नहीं हुए थे। बट उनको किसी ने बाहरी कहा ही नहीं है। कहाँ कहा है बताइए। कहा और है? बिल्कुल नहीं कहा है। कोट कीजिए। राज ठाकरे ने कहा है? नहीं, कोट कीजिए, कहाँ कहा है? आउटसाइडर नहीं कहा है? नहीं कहा है। बट आउटसाइडर नहीं है, लेकिन ही इज एंटी महाराष्ट्र। रैपिड फायर करें जल्दी से। चलो ऑल राइट, ओके। रैपिड फायर, पहला सवाल, आदित्य ठाकरे, क्या सुप्रिया सुले मोदी सरकार में मंत्री बनने वाली है? मुझे लगता है सुप्रिया जी, पहली बात तो अभी जो उनका एक सुलह हुआ है फैमिली में, उसी से मैं खुश हूं। उन्होंने कहा टाइम विल टेल, मैं उनका बयान बता रहा हूं। अभी टाइम यानी दादा की घड़ी की टाइम, जो उनका चुनाव चिन्ह है, या रियल टाइम, वो अभी उनसे पूछो। कुछ भी हो सकता है। एनसीपी एक होने वाली है, क्या उसी तरह शिवसेना एक होने की कोई संभावना है क्या? मैं बताऊं, शिवसेना एक ही है। जो चोरों ने चुरा के ले गए वो शिवसेना नहीं है। डरपोक लोगों की कोई ऐसी सेना नहीं हो सकती। क्या एसएस यूबीटी एनडीए में जा सकती है? मुझे लगता है कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ तत्व नॉन निगोशिएबल है, और जब तक ये तत्वों को भाजपा पकड़ के रखी है तब तक नहीं। आप क्रिकेट खेलते हो पाकिस्तान के साथ, शाहिद अफरीदी के साथ पार्टी करते हो, कैसे हो सकता है फिर? महाराष्ट्र सरकार 5 साल चलेगी? चल सकती है। अभी क्या है, राजनीति में पता नहीं चलता। देवेंद्र जी किसी कांग्रेस में गए तो क्या कर सकते हैं फिर? मोदी सरकार 5 साल चलेगी केंद्र में? ऐसे लग रहा तो है, लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी को खत्म कर रहे हैं, चंद्रबाबू जी की पार्टी को खा जा रहे हैं। तो ठीक है, जैसे उनको ठीक लगे। तो हो सकता है ना भी चले। मुझे पता नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। ज्योतिषी भाजपा के मंत्री होते, क्योंकि क्यों पता है आपको? अगर कुछ भी सवाल पूछो कि रेल कब ठीक होगी 2047 में, पानी कब आएगा 2050 में, ये वो बड़ा ज्योतिष शास्त्र जानते हैं। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन है? ममता दीदी, बेशक। असम का अगला मुख्यमंत्री कौन है? मुझे लगता है कि ये अपने गौरव गौरव बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और सबको साथ में लेके जाने की एक विजन है। असम को साथ में लेके जाने की विजन है। हेमंता नहीं जीत रहे? ये मैंने इतने डिटेल में नहीं देखा, लेकिन गौरव एक अच्छा युवा नेता है। जैसे वो अपनी बात रखते हैं, पार्लियामेंट में हो, बिना डरे हुए वो बात रखते हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मुस्लिम किसे वोट देगा? मुझे लगता है हर एक को देखिए ना, हम यही बात है ना तकलीफ, आप हिंदू या मुस्लिम क्यों कर रहे हो? वो क्या मेरे मराठी किसे वोट देगा? हिंदू या मुस्लिम या हिंदू किसे वोट या देगा? जैन या बुद्धिस्ट, क्या वो वोटर नहीं है? नॉर्थ क्या वो इंडियन नागरिक किसे नहीं है? वोट देगा? हर कोई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, गुजराती मराठी किसे हो, वोट देगा? सब लोग उद्धव बाला साहेब ठाकरे को वोट देंगे, क्योंकि जब हमने सेवा की, कोविड में जाने बचाई, बिना कोई लेबल करके। राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे? वो उनसे पूछो, अगर मैंने ऐसे कोई बयान दिया जो उनके मन में नहीं है तो मुझ पे कार्रवाई होगी पार्टी में। ओ, देखो, उनको भी 19 में मुझे बनना तो नहीं लगा था। बेहिचक कहेंगे कि हाँ बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? मेरी तो ख्वाहिश है बने, मेरी इच्छा है बने, क्योंकि जैसे उन्होंने स्टेट को संभाला, जैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट लाई, कोविड में सबसे बेस्ट सीएम के तौर पे काम किया, डेवलपमेंट लाई, सस्टेनेबिलिटी लाई, तो मेरे तो मन में, पूरे महाराष्ट्र के मन में, आज भी अगर आप किसानों में जाए तो उन्होंने एक ही उनके मन में है कि उद्धव ठाकरे की जो कर्जा माफी थी, वो एक में वह महाराष्ट्र के इतिहास में जो उनके बैंकों तक पहुंची। पर वैकेंसी नहीं है अभी तो। बाकी होर्डिंग्स पे रहे, लेकिन 19 में भी उनको सीएम नहीं बनना था, उनको बनना पड़ा क्योंकि भाजपा ने धोखा दिया। ठीक है, ओके। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? अभी पता नहीं, मैं तो अभी मेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। देश का ये मुंबई का अगला मेयर हमारी पार्टी से बनेगा, यानी हमारे अलायंस से बनेगा। आपने कहा महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई 2024 में, 2019 में भी वोट चोरी हुई थी क्या? हो सकती थी, लेकिन अभी मैं उस पर भी देख रहा हूँ। 2014 में भी वोट चोरी हुई थी क्या? भाजपा तब सरकार में नहीं थी, 2009 में सरकार भी हुई थी बनाने जा रही थी, और भाजपा में तब लोगों ने जेन्युइनली विश्वास रखा था, जैसे हमने रखा था 14 में। हमें लगा था अच्छे दिन आएंगे, हमें एक्चुअली लगा था कि स्मार्ट सिटीज, यानी स्मार्ट सिटी में कुछ अच्छा होगा। यानी 14 से पहले वोट चोरी नहीं हुई होगी, आप ये मानते हैं? मुझे नहीं लगता है वोट चोरी हुई होगी। ओके। क्या चुनाव बैलेट से होना चाहिए या ईवीएम से? देखो, अगर लोकतंत्र की बात करें, और ये मैं अगेन हारने जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम हारते भी आए, जीतते भी आए, तो उसमें कोई नहीं, हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है। जब मैं ईवीएम का बटन दबा रहा हूं, लाइट तो शायद मेरे चुनाव चिन्ह के आगे दिख रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि वो वोट असल में कहां जा रहा है। सुप्रिया सुले तो कह रही हैं कि ईवीएम बिल्कुल सही है, मैं जीत के आती हूं। हर एक की राय हो सकती है ना, लेकिन मैं भी जीत के आया हूं ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि ठीक हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में आपको आपका वोट कहां जा रहा है ये जानने का अधिकार है। जब आप बैलेट पे वोट करते हो, तब आप जो छप्पा लगा रहे हो वो उसी पेपर पे होता है जहां आपको लगाना है। और ये अगर देश में ही नहीं तो दुनिया में सारे अन्य देश, जैसे यूएस हो, यूके हो, डेवलप्ड देश जो आज एआई की बात कर रहे हैं, वो अगर बात कर रहे हो तो हम क्यों नहीं? देश में गौहत्या पर बैन होना चाहिए। अगर भाजपा लाना चाहती है तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लाया है? गोवा में क्यों नहीं लाया? गोवा में तो प्रॉमिस करते कि हम कम नहीं होने देंगे। ओके, यूनिफॉर्म, और वो क्या वो टॉरस इंडिकेस में ना जाए?
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी राय क्या है, होना चाहिए? क्या है पहले वो तो भाजपा बताए। ट्रिपल तलाक पर बैन सही है? अभी हो गया, लेकिन वापस मैं आपको बुलाना चाहता हूं नगर निगम। ये नगर निगम के चुनाव का इस पे कोई असर नहीं है। धर्म बड़ा या संविधान? मुझे लगता है मानव धर्म सबसे बड़ा है। ओके। और हर एक धर्म में कहा जाता है कि आप एक दूसरे की सेवा कीजिए, निर्वैर रहो, निर्भाव रहो, ये सबसे बड़ी सीख है। और मैं हिंदू तो हूं, लेकिन मेरा हिंदुत्व भाजपा से अलग है। और एक गुगली अब क्या मेरा हिंदुत्व भाजपा से अलग है? नहीं, हृदय में नहीं, राम, नहीं, हाथ को काम। नहीं, ओके। और अब एक गुगली, क्या गोडसे देश का पहला आतंकवादी था? मुझे लगता है कि ये सारी बातें, हाँ एक बात तो साफ है कि अगर उन्होंने गांधी जी की हत्या की है, और ऐसे सारे जगह लिखा है, किसी की हत्या करना या गांधी जी जैसे इंसान, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं, ये ठीक तो है नहीं। लेकिन दूसरी बात, कांग्रेस आतंकवादी कहती है। क्या ये सारी बातें मेरे शहर को गटर वाटर मीटर देने वाली है? इसमें दो राय नहीं है। ये हत्या करना सबसे खराब चीज थी, और बापू के अंत के जो शब्द थे वो हेराम थे, हिंदुत्ववादी ही थे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि मानव जी, ये सारी जो आप बातें कह रहे हो या पूछ रहे हो रैपिड फायर में, मैं जहां बैठा हूं, मेरा पूरा फोकस मेरे शहर के गटर वाटर मीटर पे है। नहीं, आप सिर्फ महाराष्ट्र के बहुत संकोचित है मेरी सोच आज, सिर्फ गटर वाटर मीटर पे है। मेरी आइडियोलॉजी आज मुंबई है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप महाराष्ट्र के नेता नहीं है, पूरे देश में आपको जानते हैं लोग। तो महाराष्ट्र में भी गटर वाटर मीटर की ही बात चल रही है ना, 29 शहरों की बात चल रही है। पूना के भी गटर वाटर मीटर की है, थाना में गटर वाटर मीटर है, नागपुर में गटर वाटर मीटर है। ठीक है। हाल में अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि दिल्ली दंगों में शर्जील इमाम उमर खालिद को बेल नहीं मिलेगी। आपको सही फैसला लगता है? मुझे लगता है आज जो तकलीफ यही है कि जो हम हमारी केस का भी देख रहे हैं, मुझे इसके केस में जाना नहीं है, क्योंकि इसके केस के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। अगर मैं पढ़ता तो इस पर बयान देता, लेकिन दो बातों में मुझे बयान देना है। वांगचुक जी को क्यों अरेस्ट किया है, कौन से ग्राउंड पे डिफेंड किया जाए, और कौन से ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, ये तो बताए। जब वो पीएम साहब की प्रशंसा कर रहे थे तब तो हीरो थे देश के लिए, बीजेपी के लिए। और दूसरी बात, जो हमारी भी केस चल रही है मानव जी, आप ये मान लीजिए कि अभी 4 साल से हमारी जो केस चल रही है पार्टी के स्प्लिट की, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में एक तो हम सही है या वो सही है, लेकिन निर्णय तो हो। हर एक बार जो आगे आगे तारीख पे तारीख हो रही है, ये हमारे देश की, हमारी जो केस है या राष्ट्रवादी कांग्रेस की केस है, ये देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाली केस है, पॉलिटिकल क्राइसिस वाली केस है। आज हमारा सिंबल गया है, कल कोई भाजपा का सिंबल चुराएगा। तो ये दोनों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी केस जो है, इसी की वजह से मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस कंक्लूड हो जाए। ओके। दिल्ली में अभी ब्लास्ट हुए, उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि देश में माहौल इतना खराब हो रहा है, क्यों आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देश में माहौल बीजेपी ने खराब कर दिया। अरे आपको याद है नोटबंदी के बाद ये आतंकवाद खत्म होने वाला था, काला पैसा खत्म होने वाला था, आतंकवाद खत्म हुआ है। अच्छा, ये सब जो बैठे हुए हैं, यही बात मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि भाजपा की पीएम बनने के बाद उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी, पीओके को 6 महीने में लेने वाले थे, और दिल्ली के ब्लास्ट के बाद सिर्फ न्यूज चैनल ने उस दिन रिपोर्टिंग की, दूसरे दिन गायब। अभी तक केंद्र सरकार ने उस पर कोई बात नहीं की कि वो सिलेंडर ब्लास्ट था सीएनजी का या बॉम्ब ब्लास्ट था। कुछ तो होगा ना जो फुटा है, और इसलिए मैं आपको वापस लाना चाहता हूं कि ये सारी बातें ये बहुत अलग लेवल पे है। आज बात जो मेरे सामने है कि मेरे मुंबई को जो भाजपा लूट रही है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे बहुत अच्छा बोलते हैं, मराठी नहीं हिंदी भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, खुल के मन से अपनी बात कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य ठाकरे, थैंक यू। मजा आता है आपसे बात करने में। थैंक यू। थैंक यू।